हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बात करते हैं पहली योजना की। देखिए, नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, अगला योजना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किस मंत्रालय द्वारा की गई, तो वित्त मंत्रालय द्वारा की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोले जाएंगे। उसके बाद में अगर लाभ की अगर बात करें तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सुनिश्चित होगा। तो चलिए, अगली योजना है मेक इन इंडिया। देखिए, मेक इन इंडिया जो कि एग्जाम के दृष्टि से बार बार मेक इन इंडिया के बारे में पूछता है कि बताइए कि इसकी शुभारंभ कब हुई। तो देखिए, इसके शुभारंभ की अगर बात करें तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिए, आप लोग वीडियो को तो ज़रूर देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और उसके बाद में वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को जय प्रकाश नारायण के जन्मतिथि पर की गई। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर उसको विकसित करना सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो चलिए, अगला योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। देखिए, मिशन इंद्रधनुष अभियान की अगर शुभारंभ की अगर बात करें तो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो 2020 तक टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण उपलब्ध कराना मिशन इंद्रधनुष अभियान के थ्रू सुनिश्चित किया गया था। तो चलिए, अगली योजना है पहल योजना। तो देखिए, पहल योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को पहल योजना की शुरुआत की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेजना, ये पहल योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो चलिए, अगली योजना है कि हृदय योजना। तो देखिए, हृदय योजना की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। उसके बाद में बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या रखा गया था कि देश के जो चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना हृदय योजना का लक्ष्य रखा गया था। तो चलिए, अगली है योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का लक्ष्य था। तो चलिए, अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद में इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण जैसे शिशु, किशोर और तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000,
किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख तक के लोन लेने का प्रावधान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सुनिश्चित किया गया था। अगली योजना है उजाला योजना। तो देखिए उजाला योजना की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो 1 मई 2015 को की गई। उसके बाद में इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना उजाला योजना का उद्देश्य था। चलिए अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई। और कहाँ से की गई? कलकत्ता से की गई। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये का तक का दुर्घटना बीमा का लाभ उठा सकता है। चलिए अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की भी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। अगर इस योजना का भी उद्देश्य लगभग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के समकक्ष है। तो बस दोनों में बस मात्र क्षणिक भर डिफरेंट है। जो जैसे इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष का आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ उठा सकता है। चलिए अगली योजना है अटल पेंशन योजना। तो देखिए अटल पेंशन योजना की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 रुपये का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ये अटल पेंशन योजना के तहत सुनिश्चित किया गया है। चलिए अगली योजना है अमृत योजना। तो देखिए अमृत योजना की अगर बात करें तो अमृत योजना की शुरुआत 24 जून 2015 को की गई। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों से में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना अमृत योजना के तहत सुनिश्चित की गई है। चलिए अगली योजना है स्मार्ट सिटी योजना। देखिए स्मार्ट सिटी योजना की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो 100 शहरों का चयन कर विकास करना स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य रखा गया है। चलिए अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 25 जून 2015 को की गई। अगर उद्देश्य की बात करें तो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत टारगेट रखा गया है। अगली योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। देखिए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। सभी सरकारी सेवाओं में इलेक्ट्रिक तरीके से जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य रखा गया है। चलिए अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2015 को की गई है। उद्देश्य की अगर बात करें तो किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य रखा गया है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए अगली योजना है स्किल इंडिया मिशन। देखिए स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की अगर बात करें 15 जुलाई 2015 को की गई। उद्देश्य की अगर बात करें तो 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य रखा गया है। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अगर शुभारंभ की अगर बात करें तो 25 जुलाई 2015 को की गई। उद्देश्य की अगर बात करें तो सभी गांव का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य रखा गया है। अगली योजना है सागरमाला परियोजना। देखिए सागरमाला परियोजना की अगर बात करें तो 21 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य की अगर बात करें तो बंदरगाहों का विकास, उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना सागरमाला परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगली योजना है उदय योजना। तो देखिए उदय योजना की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बिजली वितरण करने के लिए
करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था। तो चलिए अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। देखिए इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2016 को की गई। अगर उद्देश्य की बात करें तो गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य रखा गया था। अगली योजना है सेतु भारतम योजना। तो देखिए सेतु भारतम योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण करना सेतु भारतम योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगली योजना है कि स्टैंड अप इंडिया। तो देखिए स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की अगर बात करें तो 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई। अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमिकाओं को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना स्टैंड अप इंडिया के थ्रू सुनिश्चित किया गया है। अगली योजना है उड़ान योजना। तो उड़ान योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत की गई। अगर उद्देश्य की बात करें देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना उड़ान योजना का उद्देश्य रखा गया है। अगली योजना है कि दीक्षा पोर्टल। देखिए दीक्षा पोर्टल की अगर बात करें तो दीक्षा पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अगर बात करते हैं इसके उद्देश्य की तो यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के लिए दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई। अगली योजना है दीक्षा पोर्टल के बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो इसकी शुभारंभ 1 मई 2016 को की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। अगर लाभ की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य रखा गया था। अगली योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम द्वारा, जिसे हम LIC के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अगर उद्देश्य की बात करें तो 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी कृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। यही वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का उद्देश्य रखा गया था। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। देखिए स्पर्श योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो 3 नवंबर 2017 को की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। यह एक छात्रवृत्ति योजना है। लाभ की अगर बात करें अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये दीनदयाल उपाध्याय, जिसे स्पर्श योजना के नाम से भी जानते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 21 जुलाई 2017 को की गई। उसके बाद में इसके उद्देश्य की बात करें तो 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटीकृत ब्याज रिटर्न होगी। ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत सुनिश्चित किया गया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे हम सौभाग्य योजना के नाम से जानते हैं। इसकी अगर शुरुआत की अगर बात करें तो 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से जानते हैं, उसी के थ्रू इसे सुनिश्चित किया गया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं। इसके शुभारंभ की अगर बात करें तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। अगली योजना है PM किसान सम्मान निधि योजना।
देखिए PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में या 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। ये PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सुनिश्चित किया गया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 15 फरवरी 2019 को की गई। उद्देश्य की बात करें तो योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में की गई थी। अगर लाभ की अगर बात करें तो 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। और योजना के पात्र की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की ज़मीन है वो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के पात्र होंगे। अगली योजना और लास्ट योजना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 10 सितंबर 2020 को की गई। किसके द्वारा की गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। उद्देश्य की बात करें तो यह योजना भारत के मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020-21 और 2025-26 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश किया जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।